हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर नेशनल अवेकनिंग का 3rd पार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसकी स्थापना के क्या कारण थे और इसमें क्या इसकी स्प्रेडिंग रही और किन किन एरिया में ये स्प्रेड किया गया था या इनका जो सेशन था वो कहाँ कहाँ किया गया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसे। तो सबसे पहले है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है कि उसकी जो स्थापना है वो किस कंडीशन में की गई, वो कैसे की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे हम इंडियंस को। तो इंडियंस जो चाहते थे कि जो रिवोल्ट हो रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, कुछ एरिया में, अब वह कि एक पार्टी बनाई जाए या कुछ सदस्य या मेंबरशिप बनाई जाए जिसमें जो भी मूवमेंट चलाए जाए वो एक कमिटी या यूनिटी के द्वारा चलाया जाए। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का ये इंडियंस का ये मोटिव था। लेकिन इसकी जो स्थापना थी, एस्टैब्लिशर्स थे, वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसकी स्थापना को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एस्टैब्लिशमेंट था वो कब किया गया था। एस्टैब्लिश्ड की गई थी 28 दिसंबर 1885 को ये एस्टैब्लिश की गई थी। और इसे कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? इसे एस्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में, और ये पहले पुणे में एस्टैब्लिश होने वाली थी या पुणे में सेशन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के कुछ प्रॉब्लम्स या कारण के वजह से इसे बॉम्बे में रखा गया था इस सेशन को। और इसमें जो सदस्य थे वो 72 डेलीगेट्स ही इसमें प्रेजेंट थे सदस्य। और जो यह जो अधिवेशन था या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में कहाँ रखा गया था? तो बॉम्बे में ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह सेशन रखा गया था। अब इसके संस्थापक कौन थे, या हम जिसे कह सकते एस्टैब्लिश्ड कहाँ किया गया था ये हमने जान लिया, लेकिन इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक रहे, जो एक ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटेन में रहने वाले स्कॉटलैंड के यह एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। और यह हमारे इंडिया में जनरल सेक्रेटरी थे। क्या थे यह? जनरल सेक्रेटरी थे। इनका जो फुल नेम है एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशर थे, या इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इनका मोटिव क्या था? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने एक शील्ड की तरह यूज किया ब्रिटिशर्स के लिए। कैसे यूज किया? ये ब्रिटिशर्स के लिए यूज करना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के जरिए। वे चाहते थे कि जो कुछ क्षेत्रों में या कुछ एरिया में जो हो रहे हैं रिवोल्ट, ये बहुत अग्रेसिव तरीके से हो रहे हैं। तो इंडियंस ये न करते हुए यह हमें एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना पत्र भेजे, इसके द्वारा ही हमें यह जो मूवमेंट है वो चलाए जाए जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना हो, ये चाहते थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था ए.ओ. ह्यूम को कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत एक बड़ा विशाल रूप ले लेगी और यह बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाएगी और यह एक फ्रीडम मूवमेंट चलाएगी, ये इन्हें पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना एक मोटिव रहा था, अपना एक ऑब्जेक्टिव रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। और यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका एक ही मोटिव था इंडियन का कि जो जितने भी जो एरिया है उसमें नेशनल मूवमेंट है, जो नेशनल अवेकनिंग है, वो सारी इस लोगों में जागरूकता आए कि हमें नेशनल जो मूवमेंट है वो चलाना चाहिए और हम जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें हमें अपने राइट्स दे देने चाहिए। तो ये इसका मोटिव या ऑब्जेक्टिव रहा था। अब चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसका नेम किसने रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC का जो नेम है वो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था इसका नेम? दादा भाई नौरोजी ने इसका नेम रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और INC का प्रीवियस नाम क्या है? पूछा जाता है बहुत बार
तो 1884 में जो इंडियन नेशनल यूनियन एक संघ थी, भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था, वह 1884 में इस्टेब्लिश किया गया था और यह ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिश ने इसे इस्टेब्लिश किया था, जिसे आगे डेवलप करके या इसको प्रमोट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम दे दिया गया। तो अगर पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीवियस नेम क्या था, तो प्रीवियस नेम था इंडियन नेशनल यूनियन, इसका प्रीवियस नेम था। तो अब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे हमारे इंडिया में? गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेकर 1888 तक इनका कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो लॉर्ड डफरिन ने उसके अगेंस्ट में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक अल्पसंख्यकों की या सूक्ष्म अल्पसंख्यक की जो संख्या है, जो लोगों की संख्या है, वो एक ऐसी संस्था है या ऐसी एक कांग्रेस संघ बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 72 डेलीगेट्स ओनली उसमें शामिल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय। तो उसी के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ बातें कही थी लॉर्ड डफरिन ने। चलिए अब एक और बात समझते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे, बहुत पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट कन्वेंशन या अधिवेशन या जो हम कह सकते हैं कि सेशन में प्रेसिडेंट कौन रहे थे, तो वोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे और ये कलकत्ता से इलेक्ट किए गए थे। कहाँ पर इलेक्ट किए गए थे? ये कलकत्ता में इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है ये जो कन्वेंशन जो डिसाइड किया गया था, जो सेशन था वो डिसाइड कहाँ किया गया था? पुणे में, लेकिन कुछ कारणों के कारण डिले हो गया और इसे अधिवेशन या सेशन हुआ इसका बॉम्बे में लास्ट मिनट में किया गया था। अब इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था? तो इसका इमीडिएट उद्देश्य था कि टू इनेबल नेशनल वर्कर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टू बिकम पर्सनली नॉन टू ईच अदर। इसमें था कि जो नेशनल वर्कर्स है वह सभी जो मजदूर वर्ग है या जो कास्ट एंड डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन के जो लोग हैं उसमें यह पार्टिसिपेट करे और एक दूसरे को जाने और इसमें पार्टिसिपेशन या इंक्लूड हो इस अधिवेशन या सेशन में। इसका यह ऑब्जेक्टिव था, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था। तो नेक्स्ट जो था कि डेवलप यूनिटी एंड नेशनल फीलिंग, जो इंडिया के जो पीपल है उसमें यूनिटी कायम की जाए, यूनिटी डेवलप की जाए और नेशनल जो फीलिंग है उसको भी लाया जाए। नेक्स्ट जो था ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी अमॉन्ग पीपल हु वर्क enthusiastically फॉर द कंट्री। अब इसमें क्या था कि प्रमोट किया जाए, फ्रेंडशिप की जाए, म्यूचुअल इंटीमेसी किया जाए, लोगों में फ्रेंडशिप या इसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि वह हमारे सेशन में शामिल हो और हर एक धर्म, हर एक जाति या हर एक कास्ट से इसमें इंक्लूड हो इस अधिवेशन में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन टुक द शेप ऑफ नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकेम एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिया। अब इसमें जो वर्कर्स थे, पहले जो कुछ एरिया में कुछ लोग ही या जो एजुकेटेड पीपल थे वही रिवोल्ट करते थे, वही मूवमेंट चलाते थे, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका यह ऑब्जेक्टिव था कि इस सेशन के दौरान जो वर्कर्स है, जो लेबर है वो भी शामिल हो, जो छोटे व्यापारी है वो भी इसमें शामिल हो, कुछ कास्ट या अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इस सेशन में शामिल हो, उनका यह एक ऑब्जेक्टिव रहा था। नेक्स्ट 1885 एंड 1905 तक जो पीरियड रहा, जिसे पीरियड कहा जाता है, उसे कहा जाता है लिबरल पीरियड कहा जाता है। अब लिबरल का मीनिंग क्या होता है? लिबरल मीन्स होता है उदारवादी, जिसमें कोई खून खराबा या ब्लड स्लड ना हो, जिसमें पूरी रिक्वेस्ट या विनती से जो भी मूवमेंट चलाए जाए वो पूरी विनम्रता से चलाए जाए, कोई भी अग्रेसिव नेचर ना हो किसी का, तो इसे लिबरल कहते हैं, लिबरल पीरियड कहा जाता है। तो 1885 से लेकर 1905 का जो पीरियड था उसे लिबरल पीरियड के नाम से जाना जाता है। द कमांड ऑफ एन दिस पीरियड
वॉज इन हैंड ऑफ लिबरल मॉडरेट लीडर्स। इन्हें किस नाम से जाना था? मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स जो नरम दल, टू पार्टिसिपेशन में बटी हुई थी दल, एक नरम दल और एक गरम दल। जो नरम दल था उसको मॉडरेट कहा जाता है और जो गरम दल है उसको अग्रेसिव कहा जाता है। तो जो नरम दल थे वो क्या था? मॉडरेट में आते थे। मॉडरेट क्या थे? नरम दल के व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे, अग्रेसिवनेस नहीं चाहते थे, ज़्यादा जो रिवोल्ट था वो ज़्यादा अग्रेसिव हो ये नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि जो भी मूवमेंट चलाई जाए वो बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो भी मूवमेंट है वो चलाए जाने चाहिए, इनका यह मोटिव था। तो मेन लीडर्स इसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस एंड महादेव गोविंद राणादे इसके मेन लीडर्स थे। अब मोस्ट एमपी क्वेश्चन है इसका कि इसके फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, सेकेंड सेशन कहाँ हुआ, थर्ड सेशन कहाँ हुआ और फोर्थ सेशन कहाँ हुआ। तो हम थोड़ा सा इंडिया का यहाँ थोड़ा सा मैं मैप बना देती हूँ, तो हम इसमें से थोड़ा समझते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था सेशन? बॉम्बे में हुआ था। सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। थर्ड सेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और जो फोर्थ सेशन था वो इलाहाबाद में किया गया था। यानी जो इंडिया है उसके अलग अलग या बड़े बड़े जो एरिया है उसमें यह अधिवेशन या जो सेशन था वो किया गया था। तो फर्स्ट जो अधिवेशन है वो कहाँ किया गया था? फर्स्ट जो सेशन कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1885 को किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट रहे थे या फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है INC का, वो है WC बनर्जी है। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन रहे थे उस टाइम पर? A.O. ह्यूम ही इसके जनरल सेक्रेटरी रहे थे। कौन रहे थे? A.O. ह्यूम जनरल सेक्रेटरी रहे थे। और इन्होंने ही स्थापना की है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। अब सेकेंड जो सेशन था वो सेशन था कोलकाता में जस्ट एक साल बाद 1886 में रखा गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे या मुख्य जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक पारसी थे। सबसे एक मेन बात मैं बताना चाहूँगी इसमें कि यह जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अलग अलग प्लेस पे थे, डिफरेंट प्लेस पे तो उन्होंने ये सेशन किया। इवन उन्होंने जितने भी जो कास्ट या रिलीजन के जो लोग थे उनको भी इन सेशन में 1 बाय 1 इसमें चांस दिया लीडर बनने का, अध्यक्ष बनने का, जिससे कि किसी को भी यह न लगे कि कोई भी उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है किसी भी रिलीजन के साथ। और सभी धर्मों को इसमें चांस मिला था। तो फर्स्ट जो चांस था वो WC बनर्जी को दिया गया था, जो कौन थे? जो एक हिंदू वर्ग से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी थे। नेक्स्ट जो बदरुद्दीन जो तैयब जी थे वो थे मुस्लिम वर्ग से। और जो जॉर्ज यूल थे वो क्रिश्चियनिस्ट थे। तो ये फर्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जो 4 लोग यानी जो अधिवेशन या सेशन हुए थे उसमें कुछ ब्रिटिशर्स थे जो इसमें इंक्लूड हुए थे। तो उसमें से जॉर्ज यूल का नेम भी आता है। तो फर्स्ट तो हमने समझ लिया कि बॉम्बे में 1885 में हुआ था सेशन। इसके जो प्रेसिडेंट रहे थे WC बनर्जी थे। जनरल सेक्रेटरी कौन रहे थे? A.O. ह्यूम रहे थे। सेकेंड हुआ था सेशन कोलकाता में 1886 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और इसका जो जनरल सेक्रेटरी इसमें जो प्रेसिडेंट, सबसे एक मेन बात है कि जो दादा भाई नौरोजी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 टाइम क्या बने थे? ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ये सबसे पहले एक ऐसे अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी जिन्हें 3 टाइम बनाया गया था प्रेसिडेंट। सबसे पहले ये कब बने थे? 1886 में बनाए गए थे, फिर 1893 में बनाए गए थे और फिर 1906 में इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट जो सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। प्रेसिडेंट इसके रहे से बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो एक मुस्लिम वर्ग से या मुस्लिम जो धर्म से या रिलीजन से बिलोंग करते थे। और पूछा जाता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
कि जो फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष रहे थे या प्रेसिडेंट रहे थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट जो सेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था 1888 को हुआ था और इसमें जो प्रेसिडेंट रहे थे वो जॉर्ज यूलेस में प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट है अग्रेसिव नेशनलिज्म। अग्रेसिव नेशनलिज्म उसे कहते हैं जो आक्रोश या क्रोधवादी, जो अग्रेसिव, जिसमें ज़्यादा जो भी रिवोल्ट होते थे वो अग्रेसिव होते थे और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते थे वो बहुत ही अग्रेसिवनेस से लिए जाते थे। तो 1885 टू 1905 तक जो कमांड थी कांग्रेस की वो किसके हैंड ओवर थी? वो हैंड ओवर थी लिबरल के हाथों में थी। लिबरल मीन्स उदारवादी लोगों के हाथों में थी या मॉडरेट के हाथों में थी। तो दे वांटेड टू प्रेज द ब्रिटिश एम्पायर टू गिव द इंडियंस देयर राइट्स। जो अग्रेसिव नेशनलिज्म थे वे चाहते थे कि जो हमारे जो राइट्स हैं वो हमें ब्रिटिश एम्पायर द्वारा दे दिए जाए, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें दे दें हमारे राइट्स और उसे हमें लेने के लिए हमें पूरी तरह से रिवोल्ट करना भी पड़े तो हम उसके लिए करेंगे। अब अग्रेसिव नेशनलिज्म का सेकेंड क्या था मोटिव? द पीपल फॉर नेशनल स्ट्रगल थ्रू इन वॉकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेट्रियोटिज्म एंड करेज। तो लोगों के मन में एक नेशनली जो राष्ट्रीय संघर्ष है उसके प्रति भावना जागृत की जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कि उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, लोगों के मन में पेट्रियोटिज्म या जैसे राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह की अग्रेसिव नेशनलिज्म की कुछ डिमांड थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।